नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। टॉपिक जो चल रहा है आपका एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, नए जोश और नए अंदाज के साथ में। टॉपिक का नाम है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्लास आपकी फर्स्ट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आप देखेंगे बेसिक ज्ञान थोड़ा सा कि इससे रिलेटेड क्या है, ठीक है ना। इसमें बेसिक में ना कोई फॉर्मूले होते हैं, ना कोई आप लगा करते हो, क्या फॉर्मूले करते हो, दर बराबर ये, मूलधन बराबर ये आपका, ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर ये। इस तरीके से आप एक्टिविटी जो दर्शाते हो, आप उन फॉर्मूले को रटते हो, याद करते हो, तो उन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा लॉजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा, मैंने पढ़ाया आपको परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज का टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको कहीं भी कोई से फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। पहली बात तो आपको सारा लॉजिक से चलेंगे, तो लॉजिक में जो कंडीशन लिखी गई है वो कौन सी कंडीशन लिखी गई है। यहाँ सबसे पहले प्रतिशत जो पढ़ा है हमने, बिल्कुल सेम के सेम प्रतिशत निकालते रहेंगे। प्रतिशत के जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वैसे के वैसे परसेंटेज निकालना है और आगे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि नोट में आपको ये डाल रहा हूँ कि यहाँ जो स्थिति होगी, आपको एक विशेष नोट है ये आपके लिए, ठीक है ना। साधारण ब्याज में क्योंकि फॉर्मूले जब रटेंगे, ट्रिक रट के चलेंगे, तो उनसे तो हम ये लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसमें भी नॉलेज है, उसमें भी आपको याद तो रखना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ है कि साधारण ब्याज जो होता है आपका, नाम जैसा काम, नाम क्या लिखा उसका, साधारण, एकदम साधारण है ये, कोई किसी भी तरीके का घुमाव की स्थिति नहीं है। साधारण ब्याज क्या होता है, यदि कोई राशि हमने ली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमने लिए कि एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपये राशि ली है, ठीक है। आपका जो भी ब्याज का जो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो ब्याज आपका सिर्फ वार्षिक कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे वो सिंपल ब्याज हो, ठीक है ना। कोई सा भी तरीका हो आपका, वार्षिक कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कहीं विशेष परिस्थितियों में हमारे पास में त्रैमासिक भी होता है आपका, ठीक है ना, अर्धवार्षिक भी होता है, अर्थात 6 महीने के अंदर भी होता है। कोई 6 महीने में हिसाब कर लेता है, कोई 3 महीने में हिसाब कर लेता है। जितने कम टाइम में हिसाब करता है उतना ही देने वाले को प्रॉफिट होता है, लेने वाले को क्या होता है, लेने वाले को क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। जैसे मैंने पैसे आपको ब्याज पे दिया, तो मैं 3 महीने में कैलकुलेट करता रहूंगा, तो हर 3 महीने में जो ब्याज आया अगले ईयरों के लिए, अगले मंथों के लिए क्या है, ब्याज में डाल दिया वो पैसे को मैंने, ठीक है। तो मेरे लिए फायदा हो सकता है और आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वही कंडीशन है, जो भी लेन देन करते हैं अपन इस दुनिया में, सारा का सारा CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हैं। साधारण तो बिल्कुल कोई लेन देन नहीं करता। साधारण से लेन देन यदि कोई करता भी है तो यूं ही कहता है कि साधारण के बजाय तो मैं वैसे ही पैसे दे दूं आपको बिना ब्याज ही, ठीक है ना। लेकिन कोई भी लेन देन नहीं है। अपनी दैनिक दिनचर्या है, रूटीन है अपना, ठीक है। सामाजिक वातावरण में हमें सिंपल इंटरेस्ट से कोई पैसा नहीं लेता और नहीं देता है, नाम मात्र सुना होगा, ठीक है ना। तो इसकी एग्जाम्पल खामी क्या है, मैं आपको बता रहा था। क्या बता रहा था, नोट में साधारण ब्याज में लिख रहा हूँ यहाँ पर। साधारण ब्याज आप भी नोट कर सकते हो, ऑफलाइन जो पढ़ रहे हो अभी बैठे हो सब, ठीक है ना। साधारण ब्याज जो है अपने पास में, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। प्रत्येक साल जो होता है जो बराबर होता है, ठीक है ना। ये लाइन ध्यान रखनी है। कहने का मतलब अभी जो एग्जाम्पल दिया था कि 1000 रुपये का जो एग्जाम्पल आपको अधूरा ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। दोबारा से दे रहा हूँ आपको कि 1000 रुपये यदि आपने दिए हैं, तो ब्याज के रूप में यदि 200 रुपये होते हैं हमारे पास, ब्याज के रूप में वार्षिक क्या होते हैं हमारे पास, 200 रुपये होते हैं। तो एक पहली साल भी 200 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल भी 200 मिलेंगे। आप 50 साल बाद में भी यदि लोगो तो भी वो 200 रुपये देगा आपको। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल क्या होगा, बराबर होता है। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। इसके अलावा ये कोई चेंजेस नहीं करता, कोई फॉर्मूले नहीं होते, किसी तरीके की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। सारे के सारे प्रश्नों को हम इसी थीम से देंगे। एक लाइन पढ़नी थी अपन को जो आपने पढ़ ली कि प्रत्येक साल क्या होता है हमारे पास में, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है। ये नहीं लिखा आपने, प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये वर्ड लिखना है आपको, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, ये कंडीशन है। और बाकी के कुछ नहीं है इसमें। बेसिक में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप कहते हो कि बिना फॉर्मूले बिना ट्रिक के तो सॉल्यूशन होती ही नहीं है मैथ्स, लेकिन मैं यूं कहता हूँ ये नहीं, बल्कि कोई सी भी मैथ्स कहीं से भी बिल्कुल फर्स्ट से लेके एंड तक की मैथ कई सारी आपको वीडियो अपलोड है, ठीक है ना। सारी की सारी क्लास है, आप ऑफलाइन में पूरे के पूरे पढ़ ही चुके हो और पढ़ रहे हो। तो कहीं में किसी तरीके का ट्रिक और रटाने का काम या फॉर्मूले किसी तरीके से आप पे थोपना नहीं चाहता, ठीक है ना। और नहीं मैंने कभी बताए होंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ उसका लॉजिक के बताया आपका कि किस तरीके से निकाले जाते हैं और क्यों निकाले जाते हैं, ठीक है।
तो इन्हीं क्वेश्चनों के इन्हीं की बात करते हुए अपन आगे की बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी की ओर। 1 नंबर में क्या लिखा है अपने पास में, प्रश्न नंबर 1 लिखता है कि 5,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से, और तो सब जानते हो आप, अच्छी तरीके जानते हो मूलधन क्या है। अरे मूलधन क्या है, मूलधन, ठीक है ना, इसे हम पी के नाम से भी जानते हैं। मूलधन क्या होता है ना, मूलधन के अलावा क्या होता है, मिश्र धन भी होता है। क्या होता है आपका, अरे मिश्र धन, मिश्र धन होता है ना, नहीं होता। अरे मूलधन है, मिश्र धन है, बड़े बोलते हैं नहीं बोलते, मिश्र धन है बोलते हो ना, मिश्र धन है। ब्याज है, ब्याज कौन सा है, साधारण वाला है। कौन सा वाला है, साधारण वाला ब्याज है आपका। यही वर्ड काम आएंगे, इसके अलावा और कोई काम आएगा। दर काम आती है, दर आती है नहीं आती है, दर, दर आता है, दर, दर के अलावा समय भी आता है आपका। क्या आता है, यही वर्ड आएंगे काम, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया आपने पर टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा ना, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ा है, लाभ हानि वाला पढ़ा है, तो क्या ये लाभ हानि नहीं है क्या, साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई सा भी ये लाभ हानि नहीं होता है क्या। अरे यदि आपको ज्यादा पॉजिटिविटी, क्या हमारे लाभ ही होता है, क्या होता है, हमें लाभ ही होता है, या हानि की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आपको फिक्स पता है, आपको हानि की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ये लाभ ही होता है। जब आप अपनी जेब से पैसे किसी को निकाल के दे रहे हो तो ब्याज ही आएगा, हानि नहीं होगी उसमें। लेकिन बात यह है कि खुदा ना खास्ता वो दिवालिया घोषित हो जाए या देने से इनकार कर दें, ठीक है ना, तो ये अपवाद है, और अपवाद मैथ्स एक्सेप्ट नहीं करती। हिसाब करना, कैलकुलेट करना, तो मैथ्स के हिसाब से जब भी आप पैसा ब्याज पे दे रहे हो तो आपको क्या होगा हमेशा, अरे ब्याज का दूसरा नाम क्या है, हमेशा लाभ हानि की तरह लाभ ही होगा। क्या होगा आपको, ब्याज का दूसरा नाम क्या है, कौन से टॉपिक के हिसाब से, लाभ हानि के हिसाब से, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आपका लाभ होगा। और मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब दो चीज मिक्स है इसमें। कौन कौन सी चीज है, इसको क्या कहते हैं, पहले इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एरर, ठीक है ना, प्रिंसिपल एरर कह रहे हो आप, मूलधन कहते हो। लेकिन यह लाभ हानि की दृष्टि में क्या कहा जाएगा, जो जेब से निकाल के दिया है, जेब से निकाल के देते हैं वो क्या होता है लाभ हानि में, क्रय मूल्य होता है, सीपी, क्रय मूल्य होता ही नहीं होता। तो यहां भी तो जेब से निकाल के दे रहे हैं, इसी का नाम सीपी है कि नहीं है, सीपी है कि नहीं है। जब ये सीपी है, ये लाभ है, तो आपको मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन अर्थात हम पैसा देते हैं, वापस रिटर्न हमें ब्याज के सहित देता है, ब्याज सहित देता है, अर्थात लाभ सहित राशि जो देता है वो क्या होती है, अमाउंट विक्रय मूल्य, एसपी होता है कि नहीं होता। एसपी रेट में दो चीज शामिल होती है, एक तो सीपी और लाभ, ये होता है ना एसपी रेट में। तो यहां भी तो आपका मिश्र धन में मूलधन और ये है ब्याज, ये तो है। इसके अलावा आपको दर दी गई है, दर आपको लाभ का प्रतिशत बताया गया है आपको। दर का मतलब लाभ हम इस तरीके से लेते हैं, इतनी परसेंट पे कहते हैं ना, इतना किसी वस्तु को हम 10% में बेचते हैं तो 10% का मतलब 10% प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो अर्थात दर जो आएगी वो 10% हो जाएगी, ठीक है। लेकिन समय से और मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितना भी आप करना चाहो, ये आती है इसकी कंडीशन है। क्लियर है। तो ये कंडीशन करने के बाद में हमारा बिल्कुल हुबहू वही टॉपिक है आपका, सिर्फ नाम चेंज है। नाम चेंज करने से इनकी शक्ल चेंज नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि लाभ हानि आपको बताया कि नाम चेंज करने से शक्ल चेंज नहीं होती। इसी तरीके से निकालते रहेंगे, इसी थीम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी, क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी। 1 में क्या लिखा है इसके बारे में बताऊं आपको। क्वेश्चन लिखा है कि 5,000 रुपए की राशि है, उसको 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया है। क्या पूछा आपको, ऐसा ही पूछा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा आपको, ऐसा ही पूछा। 5,000, ये 5,000 क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट आपका मूलधन है। तो मूलधन को हम कितने परसेंट पे, 4% पे बेचेंगे। तो डायरेक्ट ही ऐसा ही निकाल लो, डायरेक्ट ऐसा निकालो, 4% ही निकालो ना। 4% बटे क्या है, परसेंट हटाओगे, बटे में क्या करोगे आप। सिर्फ ये साधारण ब्याज नहीं बल्कि प्रतिशत ही पढ़ रहे हो। आपसे कह दिया 5,000 का 4% निकालो, आपसे कह दिया, क्या कह दिया, 5,000 का 4% निकालो, परसेंट हटा के बटे में सोने लगाओगे। ये ऑटोमेटिक 1 से गुणा करोगे तभी भी ये 1 वर्ष की होती है। 2 से करो 2 वर्ष, 3 से करो 3 वर्ष, 4 से करो 4 वर्ष, जितनी भी ईयर है मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वार्षिक हिसाब होता है, कैलकुलेशन लिखा है, वार्षिक ब्याज की गणना होती है, लिखा है ना। 3 वर्षों का, वर्ष का मतलब कंप्लीट वर्ष है। 4% वार्षिक दर से, वार्षिक मतलब पूरे 12 महीने पे लगाई जाएगी वो दर आपको, ठीक है। ये कंडीशन लिखी गई है। तो यहाँ कितना, 5,000 का 4% वार्षिक दर से कितना, साल का, 3 वर्ष का। ये लो 3 वर्ष, पहले 1 साल का लिया, 3 वर्ष गुणा कर दो। पहले देखो 2 0 से 50 गुणा 4 करते हैं तो कितना आ जाए, 200 रुपए। तो 200 रुपए 1 साल का ब्याज होता है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, क्या करोगे आप, गुणा का भाग जोड़ बाकी क्या करोगे आप, ऑटोमेटिक आएगा ना। कि फॉर्मूले ने कहा गुणा करने के लिए, हम नहीं कहा ना किसी भाई आपको। हमने तो 5,000 में 4% निकाल लिया, 200 रुपये आता है। तो 200 रुपये 1 साल का आता है, तो 3 साल का कितना आएगा,
तीन गुणा करेंगे तो कितना 600 रुपये, ये हो गया आपका। SI जो होगा किससे पे, SI जो होगा 5000 पर वो SI हो जाएगा। लेकिन हम वापस रिटर्न चुकाएंगे तो कितना 5000 मूलधन प्लस का ब्याज, तो मिश्रण जो आएगा वो 5600 रुपये आएगा। आएगा नहीं आएगा? सिर्फ आपसे SI पूछा कि ब्याज क्या होगा 600 रुपये, ब्याज क्या होगा आपका 600 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे अगले की और। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये एकदम इजी था अपने पास में, ठीक है ना। ऐसा ही अपन को दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देना है आपको। दूसरे प्रश्न की बात करें कि अपने पास 840 रुपए का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या है। अपने पास जो आएगा P, जिसे मूलधन कह रहे हैं, मूलधन क्या कह रहे हैं जिसे हम P, अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका मूलधन कितना है 840 रुपए है। 840 रुपए डाटा दे रखा है और क्या दे रखा है उसने 5% वार्षिक दर से 3 साल का। जो दर दे रखी है रेट R लिखा है वो कितनी है 5% है। और आपका T4 टाइम जो लिखा है, आपका टाइम फॉर लिखा है वो कितना है 3 ईयर का, 3 ईयर का। आपको जो पूछा है क्या पूछा, SI पूछा है कि SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको डाटा दे रखे हैं एंड डाटा से निकालना है SI अर्थात साधारण ब्याज क्या है। तो आपको 840 का कितना 5% बटे कितना 100%, हटाओ बटे में 100 लगाओ और गुणा क्या करोगे, गुणा क्या करोगे आप, कितनी करोगे गुणा 3 करोगे। तो आप काटना है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने काटा था कितना 0 से 0, 2 से काट दिया 42, 42 पर 2 से काट दिया 5 और 5 से काट दिया तो 42 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, SI जो आएगा कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6, 4 3 के 12, 126 रुपया। आपका SI जो आएगा कितना 126 रुपये। अब ये बताओ आपको मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया, आपको कौन सा फॉर्मूला रटाया है कि दर बराबर ये, साधारण ब्याज बराबर ये, मूलधन बराबर ये, मिश्र धन बराबर ये, आपका इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, समय बराबर ये, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया, ठीक है ना। यह किसी भी तरीके कोई फॉर्मूले की लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हिसाब करना है, जैसे जैसे लिखा उसने वैसे वैसे हम करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर देता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि नाम उसका बिल्कुल साधारण ब्याज, तो वास्तव में बहुत साधारण है ये, ठीक है ना। उतार लियो तो देख क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना, प्रश्न नंबर 3 की थ्योरी क्या है, बता दो इनको। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ो अपने। 7200 रुपए का 4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताना है। आपको मूलधन जो बताया है 7200 रुपये बताया गया कि 7200 रुपये है, 8 महीने दर क्या है अपनी पास में 4% दर से। ये 4% दर से कितने 8 महीने का, 8 माह का पूछा गया, 8 महीने का SI क्या होगा, ये डाटा दे रखा है। आपको ये डाटा के हिसाब से आपको SI पूछा गया तो SI निकाल दो। अरे जैसे आप निकालते हो वैसे वैसे निकालते रहिए, आपको कहीं कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो कंडीशन लिखी है आपको मूलधन पर, क्या मूलधन का कितना परसेंट 4% निकाल लो बटे क्या है 100। ये 1 साल का होता है, 1 साल नहीं बल्कि हमें तो 8 महीने निकालने, माह को क्या बनाना पड़ेगा साल बनाना पड़ेगा। हिसाब जो होता है 4% वार्षिक, अर्थात वार्षिक दर दी गई है आपको, पूरे 12 महीने के हिसाब से दर दी गई है आपको, ठीक है ना। तो आपका हिसाब जो किया जाता है, आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा वो वार्षिक किया जाएगा। वार्षिक बनाने के लिए क्या करोगे आप, गुणा करोगे, भाग लगाओगे। अरे वर्ष बनाने के लिए क्या करोगे, वर्ष अर्थात 1 साल, वार्षिक का मतलब 1 साल। 1 साल बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 12 माह का भाग लगा दोगे तो माह 8 के क्या बन जाएगा, ये वर्ष बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, अरे माह 8 के क्या बन जाएगा आपका, ये वर्ष बन जाएगा। क्लियर है। तो यदि आपके पास में महीने आता है तो बटे 12 महीने कर दीजिए, दिन आता है तो बटे टोटल दिन, 3 टोटल दिन कितना है, दिन के नीचे दिन, महीने के नीचे महीने और ईयर के नीचे ईयर, इस तरीके से आती है आपके पास। क्लियर है। तो अपने पास यहाँ कंडीशन आई है, काटा पीटी कर लो आपका। 12 से 12 6 72, 2 0 से 2 0 और 12 6 72। क्लियर है। 8 6 48 गुणा 4 कर दें, 8 6 48 गुणा कितना कर देंगे 4। तो ऐसा ही निकल के आ जाएगा अपने पास में 8 चौके 32, 3 हासिल, 4 चौक 16, 3 कितना आ जाएगा 19। तो अपने पास जो रुपया आया कितना 192 रुपये आ जाएगा। ये है इसका SI, ठीक है ना। प्रश्न नंबर देखेंगे अगले में। अगला जो प्रश्न लिखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी पढ़ो आप। प्रश्न नंबर 4, ठीक है ना। 4 में क्या लिखा है अपने पास डाटा, प्रश्न नंबर 4 की कहानी में लिखा था अपने पास में 2500 रुपये का 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या है। आपके पास जो रुपये लिखी है, राशि जो लिखी है, इधर को जो पूछा है अपने पास में, मूलधन कितना बताया उसने, टोटल मूलधन कितना 2500, टोटल मूलधन कितना है 2500 रुपये। दर क्या बता रहा है ये अपन को 5% से 219 दिन का। ये 5% वार्षिक दर से 219
19 दिन का बता रहा, ऐसा ही क्या होगा। तो अपने पास जो डाटा दे रखा है, डाटा के हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है ना। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, सीधा बिल्कुल जैसे हम करते हैं वही किया है। करने को तो जो होता है ट्रिक फॉर्मूले में वही होता है, लेकिन हम बिना एहसास किए हुए, बिना उनको याद किए हुए, बिना रटे हुए हम यहाँ सॉल्यूशन देंगे। प्रश्न आपको जैसे मूलधन निकाल क्या परसेंटेज निकाल तो 2500 रुपए का 5% निकाल लो आप। तो 5 बटे कितना परसेंट हटाओगे, बटे में क्या करोगे 100 करोगे, और गुणा कितने साल का, कितने महीने, कितने दिन का, 219 दिन। तो 219 दिन का है तो दिन के बटे ईयर बनाओगे आप, वार्षिक बनाओगे आप, साल बनाओगे तो क्या करोगे 365 का भाग लगाओगे टोटल का, दिन के नीचे दिन तो अपने आप ही ईयर बन जाता है, महीने के नीचे महीना, ठीक है ना। दोनों कंडीशन इस तरीके से बनेगी। तो अपन को एकमात्र संख्या है 365 या 219 से कटने वाली मात्र कौन सी है 73 है। आपको ऐसी संख्या कौन सी है 73 संख्या। 73 से 3 बार कटता है, 73 से 5 बार कटता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है इसके, ठीक है ना। 73 एक ही संख्या है जिससे काटी जा सकती है। 5 से ये 5 काट दिया, 00 से 00 काट दिए, 25 गुणा 3 किया तो ऐसा ही जो निकल के आया वो कितना आ गया 75 रुपये। ऐसा ही जो निकल के आया वो कितना आ गया 75 रुपये। इस तरीके से अपने प्रश्न का जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। उतारिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, उतारिए फटाफट। उतार लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था अपने पास में कि 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2016 से 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% प्रतिवर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज हो जाएगा। अर्थात 5600 रुपए का कितना कौन से परसेंट से, ये 5600 रुपए दिया गया है, मूलधन 5600 रुपए है, 5% की दर से आपको कब से कब तक का है, कब तक का है 4 अप्रैल से 4 अप्रैल 2006 से कब तक का है 16 जून 2006 है ना 2006 तक का। तो ये जो समय की कैलकुलेट करो, समय कब आता है आपका, ठीक है ना। समय की कैलकुलेट करो भाई, समय कब से कब लिया है, कब तक का कितने दिन होते हैं, समय कैलकुलेट करो, आपको टाइम कैलकुलेट करो, वही हो गया अपने पास में। अरे यहाँ 5600 रुपए का आपने निकाला है 5% से बटे में 100 गुणा जितने भी दिन आता है दिन काउंटिंग कर लो। 4 अप्रैल का, अप्रैल कौन सा महीना होता है, अप्रैल में 30वां महीना होता है। अप्रैल कौन सा महीना होता है 30वां महीना होता है। तो 30 महीने में से 4 दिन तो निकल ही गए अपने, 4 दिन चौथा दिन तो काउंट हो अपने पास में जो कंडीशन ली गई है, अपने पास में चौथा दिन काउंटिंग हो रहा है। तो कई बार क्या करते हैं हम 4 दिन निकाल लेते हैं, निकालना नहीं, 4 अप्रैल को से चालू है अपना। तो 4 अप्रैल से लगातार 30 अप्रैल के तक के कितने दिन हो गए 27 दिन। कितने दिन हो गए 27 दिन। तो इससे 27 दिन निकलेंगे आपके। अप्रैल के बाद में क्या आएगा मई, अप्रैल के बाद में क्या आएगा तो मई में कितना निकलेगा चेक करो, मई में पूरा का पूरा 31 31 दिन। आगे क्या है अपने पास, मई के बाद में जून है, तो जून तो उसने खुद ने दे रखा है कितना 16 जून तक। कितना जून तक 16 जून तक। तो कैलकुलेट करें 6 और 1 7, 7 और 7 14, हासिल का एक आता है, बताऊंगा आपको, कंडीशन बताऊंगा, ठीक है ना, कंडीशन बताऊंगा। 1 के बाद में क्या आता है, 1 हासिल आई ना, तो 1 इसको दे देंगे, 2 और 3 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, 74 दिन कैलकुलेट किया है। कौन सा दिन कैलकुलेट किया है। लेकिन हमने कहा एक गलती की है। क्या गलती की है, जब आपको किताब का लीगल हिसाब से, वैसे जमींदार जो पैसे देते हैं, जो साहूकार गांव में पैसे देते हैं, वो जिस दिन आपके हाथ में पैसा थमा देंगे उस दिन से लेकर आप जिस दिन पैसा चुका रहे हो उस दिन का भी ब्याज आपसे वसूल करते हैं। लेकिन किताबी लैंग्वेज में अपनी गणित के हिसाब से एक ही दिन का ब्याज लिया जाता है। आपको जिस दिन पैसा दे रहे हैं उस दिन का पैसा यदि आप ब्याज दिया जाएगा आपको। आज पैसे मैंने दे दिया आपको तो आज पैसा लेगी, लेकिन जिस दिन आप चुका रहे हो उस दिन का पैसा नहीं लगेगा। चाहे आप शाम को जमा कराओ, चाहे सवेरे जमा कराओ, चाहे दोपहर को जमा कराओ, उसका कोई भी ब्याज दे नहीं होता है। अर्थात जिस दिन हम पैसा आपके हाथ में दे दिए उसी दिन से ब्याज चालू है। लेकिन जिस दिन हम चुका रहे 16वें दिन तो चुका ही दिया आपने, तो 16वां दिन हट जाएगा यहाँ पर। यहाँ 16 नहीं बल्कि कितना आ जाएंगे यहाँ पर 15। तो ये चीज ध्यान रखा जाए क्योंकि गलत करवा सकती है आपको। तो यह 30 कितना 73 डेज आएगा, ठीक है ना। 73 तो 73 दिन यहाँ लिखेंगे, 73 दिन बटे क्या लिखोगे 365 है, तो 365 लिखोगे। 73 एकम 73 से कितनी बार 5 बार काट दिया, 5 से 5 है, 0 से 0 यदि काट दे तो अपने पास एसआई जो बनेगा वो कितना रुपए बचेगा 56 रुपए। एसआई कितना रुपए बनेगा आपका
तो इस तरीके के प्रश्नों में पहले टाइम की कैलकुलेट करो, टाइम की कैलकुलेट किस हिसाब से हुई है और उस हिसाब से हम इनको प्रश्नों को लिख देंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 में देखो, 6 में लिखा था कि वह मूलधन ज्ञात कर, अर्थात आपको प्रिंसिपल है पूछिए, आपको वह मूलधन ज्ञात करना है जिसका 3/1/2 दर है आर, जो लिखिए 3/1/2% आर लिखिए, तो इसको भिन्न बनाएंगे तो कितना 3.5 कह सकते हैं, या भिन्न में कह सकते हैं 3 दूनी कितना 2 3 6 1 7 बटे कितना 2, और या कहे तो 3.5 3.5। आगे क्या लिखा उसने, दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है कितने ईयर का, T4 टाइम है 4 वर्ष का, जो SI आया है, SI आया है वो कितना रुपया है 70 रुपए, कितना आया है 70 रुपए। तो आपको क्या पता, देखो नजर सामने यहाँ लिखा है, अपने पास में पूछी क्या है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी आपको, कौन से मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन की राशि निकालने के लिए आपको मूलधन तो मालूम ही नहीं है, मूलधन तो मालूम ही नहीं है, लेकिन इसमें कितना परसेंट लगाओगे, कितना परसेंट 7/2% हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, अरे लगाओगे नहीं यहाँ, और गुणा कितने साल के लिए, ये 4 साल का, 4 वर्ष का आता है, कितना रुपए निकल के आता है, ऐसा ही कितना रुपए निकल के आता है 70 रुपए निकल के आता है। बस रख दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपके पास होगा। तो आपने जो काटी है वैल्यू को, देखो यहाँ से ये 7 से ये 7 कट के कितनी बार, अब ये 4 से कितनी बार 25 बार, 25 दूनी के 50 गुणा 10 करे तो कितना आता है P4 500 रुपए। तो आपका जो वैल्यू होगी मूलधन की वो कितना धन होगा हमारे पास में 500 रुपए, ठीक है। उतारिए प्रश्न को। अगले प्रश्न में देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि वह मूलधन कौन सा मूलधन आपसे पूछा गया है, 840 से इसका मिश्रधन है, 6% वार्षिक दर से 10 साल का मिश्रधन आपको 840 रुपए होता है। तो बताओ मूलधन क्या है। आपने लिखा है कि 6% वार्षिक दर से 10 साल का मिश्रधन 840 रुपए बनता है, तो मूलधन क्या है ये पूछा गया आपको, ठीक है ना। प्रश्न की लैंग्वेज में लिखिए, वह मूलधन ज्ञात करे जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 10 वर्ष का मिश्रधन 840 रुपए होगा। तो ऐसी कैलकुलेशन जब करेंगे तो मिश्रधन क्या करते हैं, हम तो मूलधन लिखते हैं, P4 मूलधन लिखते हो नहीं लिखते हो, दर कितनी है 6 बटे कितना लिखते हो 100, और गुणा कितने साल का 10 वर्ष का। ये क्या आएगा अपने पास, SI आएगा नहीं आएगा, 0 से काटना है तो काटना है, 6P/10 6P/10 ये इसका क्या आता है, क्या आता है, ये SI आता है। यदि हम वो क्या ये SI अर्थात ब्याज में क्या जोड़ दे, मूलधन तो मिश्रधन बन जाएगा, अरे मिश्रधन बनेगा नहीं बनेगा, कैसा कि हमारे पास मूलधन तो P है और इस P में ब्याज कितना 6P/10 जोड़ दिया जाए तो ये 840 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे ये भी तो मिश्रधन है, मूलधन प्लस ब्याज, और इसमें भी मूलधन और ब्याज शामिल है। जब हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 10 से कम 10 और 6 कितना 16, 10 से कम 10P और 6P कितना 16P और बटे कितना बराबर कितना 840। तो आपने 16 से काट दिया, 16 5 80 काट सकते हो, 16 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है ना। 2 से हमने इसको काट दिया पहले तो कितनी बार 8 बार, और 2 से इसको काट दिया 5 बार। 5 बार काटने के बाद में हमने फिर 8 से काटा इसको, 8 एकम 8 भाग टूट जाएगा 0 और उसके 8 5 का 40, 8 से काट दिया 5 उधर को चला जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा 105 बटे गुणा कितना 5, P बराबर कितना 105 गुणा कितना आ जाएगा, ये भी 5। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो लिखा है 5 5 25 525 रुपये आ गया। तो आपका P अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट है अर्थात मूलधन है वो कितने रुपए आ गया आपका 525 रुपये, ठीक है ना। उतारिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 को, चलेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। अगला प्रश्न में लिखा क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8 की थ्योरी देखो आप, 8 में क्या लिखा है
एक धन 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,650 है, तो वह धन कितना होगा? वह धन कितना होगा? मिश्र धन आपको बता रहा है कितना? 6,480, 6,650 इसका क्या है? 6,650, तो इसका मिश्र धन बता रहा है कितना रुपए इसका मिश्र धन है। आगे क्या डाटा दे रखा है आपको? 3 वर्ष का समय दे रखा है और 6/1/4 आपको दर दे रखी है, 6/1/4 दर है और 3 वर्ष समय दे रखा है। आपको पूछा है कि SI क्या है, सॉरी मूलधन पूछा आपको। प्रश्न ने लिखा था एक धन पर 6/1/4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष में मिश्र धन 6,650 रुपये हो जाता है, तो मूलधन होगा। मूलधन होगा। प्रश्न ये अपने पास में, तो डाटा भी आपको दिए गए बिल्कुल जैसे अभी पिछला प्रश्न किया उसी की कॉपी है। ये वाला भी सिर्फ संख्याएं चेंज की है, तो संख्या बदली है। तो पहले देखो आपका पास में क्या है, पहले मूलधन निकालोगे। मूलधन अर्थात P है अपने पास, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट पे 6 कितना? 6/1/4 का मतलब 6 चौके 24 रे 25 बटे परसेंटेज क्या लगाओगे? 25 बटे क्या लगाओगे? 4। और आपका परसेंट हटा के बटे में क्या करोगे? 100, क्योंकि आप 25% बटे 100, ये परसेंट हटा के बटे में ये 100 ऐसे लगाया जाता है। तो ये 4 कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। 4 कहाँ जाएगा? नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 25/4 गुणा 100 इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है ना? तो हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर दी ये वाली, ऐसा डिटेल ना लिख के हमने सीधी कैलकुलेशन कर दी। ये जो आता है वो 3 वर्ष का आता है। ये क्या आएगा? 3 साल का SI निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 3 साल का SI? जब 3 साल का SI आपको दे रखा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन 25 चौके 100। करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 एकम 3P बटे कितना आ जाएगा? 4 चौके 16। इतना आपके पास में SI आया है। तो आपका मिश्रधन बनाना है भाई। मिश्रधन बनाओगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? मिश्रधन बनाओगे तो मूलधन और क्या जोड़ दोगे? ब्याज जोड़ दोगे। मूलधन और क्या जोड़ दोगे? तो आपका 6,600 कितना 50 रुपये मिश्रधन बन जाएगा। क्लियर है? तो आपका 16 एकम 16 में और 3 जोड़ेंगे तो 19P बटे कितना? 16 और बराबर कितना? 66/50। तो काटा पीटी करके देखो, कट जाएगा शायद 19 से। 19 से काटेंगे तो अपन क्या? 19×3 = 57। 19×3 = 57। 57 यह कितना बचेगा आपका? 9। 19×5 = 95। 5 और बचेगा ना। 19×5 = 95। 350 पर 19 से काट दिया। ये 16 उधर को जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16P अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, तो 16 का 0 का 0 आ जाएगा। 16×5 = 80 का 8 हासिल का 80 की 0 हासिल का 8 आ जाएगा। और 16×3 = 48 और 8 आता है 56। तो अपने पास मूलधन की राशि जो होगी वो 5600 रुपये होगी। मूलधन की जो राशि होगी वो कितनी होगी? 5600 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी क्या है? 800 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में मिश्रधन 960 रुपये हो जाएगा? डाटा आपके पास क्या लिखा हुआ है? मूलधन आपको 800 रुपये दे रखा है, 5% वार्षिक दर से कितने समय में, ये मालूम नहीं आपको कितने समय में, ये काउंटिंग करना है अपन को। ठीक है? आपका मिश्रधन 960 हो जाएगा। तो जैसे आप करते आए वैसे ही आपको करना है। 800 रुपये का कितना? 5% हटाओगे बटे में 100 लगाओगे गुणा T फॉर टाइम मालूम नहीं है आपको। T फॉर टाइम मालूम नहीं है आपको। ये SI निकल के आएगा। SI को देखो 2 0 से 2 0 8 5 का 40T कितना आ गया? 40T आपका ये होता है कौन? SI होता है आपका 40T। तो यहाँ आपका मिश्रधन के बारे में बात करेंगे हम। तो मिश्रधन क्या होता है आपका? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस 800 रुपये प्लस कितना? 40T बराबर कितना रुपये बनेगा? 960 रुपये बनेगा। नहीं बनेगा? अरे मिश्रधन बनेगा। 800 उधर को जाके लेस हो जाएगा। तो 40T बराबर कितना? 40T बराबर कितना? 160 रुपये। घटा दो, 800 उधर को चला जाएगा। 800 उधर को चले जाएगा, डायरेक्ट घटा दिया हमने। ठीक है ना? तो ये 40 से काट दें, 0 से 0, 4 से काटा। T फॉर टाइम कितना? 4 वर्ष आ गया। T फॉर टाइम कितना आ जाएगा? एक तो ऐसे भी कर सकते हो, 160 आपको डायरेक्ट भी रखना है। ये आपको ब्लू कलर से किया है, वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये करने की आवश्यकता नहीं है। कब आवश्यकता नहीं है? आपको बता दूं कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं। सीधे आपको पता है कि मूलधन कितना है? 800, आपका मिश्रधन कितना? 960। तो ब्याज कितना बना है? ब्याज कितना बना है? जिसे SI कहा है हमने। सिंपल जो इंटरेस्ट आया है, SI जो आया वो कितना? 160 रुपये। आया कि नहीं आया? आया है ना? तो आपको दे रखा है 800 रुपये। क्या दे रखा है? 800 रुपये मूलधन पर 5% हटाओ बटे में 100 T फॉर टाइम मालूम नहीं बराबर SI कितना है? अरे SI कितना है? तो ये 160 रुपये। आया कि नहीं आया? SI आया ना? तो ये आपको ऊपर की करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा आपको। एक लाइन में 2 0 से 2 0। अब यहाँ 5 से काटा आपने, देखो 5 8 40, 5 8
40 से कितनी बार काटा इसको? 4 बार। तो टी बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। टी बराबर कितना आ गया? तो इस तरीके से आप प्रश्न को जवाब दे सकते हो आप, ठीक है ना। उतारिए क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रश्न नंबर देखो अगले में जो लिखा हुआ है प्रश्न की कहानी, अगले प्रश्न के पार्ट में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी। 10 में क्या लिखा है इसके बारे में देखिए अपन। प्रश्न नंबर 10 के बारे में देखो। 10 में क्या डाटा दे रखा है अपने को? लिखा है कि 750 रुपए, लिखा है 750 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष में 900 रुपए बन जाएंगे। आपको मूलधन दिया है 750 रुपए दिया है, मिश्रधन दिया 900 रुपए बनेगा, समय आपको बता रखा 5 वर्ष में, लेकिन दर पूछिए आपको कितना। कह रहा है कि कौन सी दर से 5 वर्ष में 750 रुपए का 900 रुपए बन जाएगा, कौन सी दर से। तो जैसे आप करते हैं वैसे कर दीजिए। दर आपकी क्या, एसआई जो आया है, एसआई जो आया, एसआई कितना आया, एसआई कितना आएगा? 150 250 कितना आएगा? 150 आएगा। कितना आएगा? 150 रुपये आएगा। तो 150 रुपये लिखा जाएगा एसआई यहाँ पर। एसआई आपका कितना रुपये आ गया? 150 रुपये। तो कैलकुलेट कर दीजिए, कैसे करोगे? 750 रुपये पर, अरे मूलधन का दर आपको पता नहीं, बटे कितना? 100। परसेंटेज हटाओ और बटे में 100, परसेंटेज हटाओ और बटे में 100। क्लियर? गुणा कितने समय का? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कितना रुपये एसआई बनता है? कितना रुपये एसआई बनता है? 150 रुपये। बनता कि नहीं बनता? अरे बनता कि नहीं बनता? 15 5 75, 15 5 का कटता है नहीं कटता? 0 से 0 और 15 से 5 बार काट दिया। 5 5 कितना आता है? अरे 5 5 कितना आता है? 25 से कितनी बार? आर बराबर ये 1 बार तो कटा होगा, तो 4 उधर को जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4%। आर की वैल्यू क्या होगी? 4%, ठीक है ना। तो हमारे पास आर पूछा, दर पूछी गई, तो दर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 4% आ जाएगी, ठीक है ना। उतारिए 4% ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आप। प्रश्न नंबर 11 की कहानी लिखे 350 रुपए मूलधन 7% वार्षिक दर से 2 साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा आपको। डाटा आपके पास है, प्रश्न में लिखा है लैंग्वेज में सेम। 350 रुपए का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 350 रुपए 2 वर्ष का 7% से मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज, एसआई। तो एसआई निकाल लो आप, मूलधन तो अपने पास है, इसमें ब्याज जोड़ देंगे। तो आपने 350 रुपए जो लिखा है, जैसे निकालते वैसे निकालिए। 350 रुपए पर 7% हटाओ, बटे में 100 लगाओ, गुणा 2 वर्ष लिखो आप, आपका एसआई निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एसआई निकल के आया तो आपने काटा पीटी किया, आपने 2 से काट दिया इसको कितनी बार? 50 बार। 0 से 0 काट दिया, ये कितनी बार काट दिया? 7 बार। तो 7 7 कितना आ जाएगा? 49 रुपए। तो एसआई जो आया हमारे पास 49 आया, लेकिन मिश्रधन पूछा गया, तो मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन और प्लस का ब्याज 49। तो आपके पास 399 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा मिश्रधन? 399 रुपये आएगा, ठीक है। उतारिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, उतार लिया होते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा था? यदि 1 रुपए का 40 साल में, कितने रुपए का मूलधन दे रखा? 1 रुपए का 40 साल में, यह समय आपको दे रखा 40 वर्ष। कितना? 40 वर्ष। कितना राशि? 1 रुपए का।
₹1 का 40 साल में ₹9 साधारण ब्याज बन जाती है। उसने ऐसा ही स्पष्ट रूप से लिखी है कि ऐसा ही ₹9 बन जाएगी। ऐसा कितना रुपया बन जाएगी? ₹9 साधारण ब्याज बन जाता है। तो आपसे बताएगा ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, ये आपको डाटा दे रखा है प्रश्न ने। ₹1 का 40 साल में ₹9 ब्याज बनता है, तो बताओ ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो दर पूछी गई है, जैसे आप निकालते वैसे निकालते रहिए। ₹1 लिखा है, ₹1 का कौन सी दर से मालूम नहीं, बटे कितना 100 गुणा कितने साल का 40 वर्ष का, कितने साल का 40 वर्ष बराबर ऐसा ही जो आएगा वो कितना रुपया आएगा? ₹9 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? 20 से 2 बार, 20 से कितनी बार 5 बार, आपका 9 5 का 45, आर बराबर 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो आर ही आएगा, ठीक है ना। 9 5 का 45 बटे कितना 2, तो आर की वैल्यू भाग लगा दोगे 22.5, 22 से 1/2 या 22.5% की इसकी दर है। इसकी दर जो है पैसे लेने की वो कौन सी दर है? 22.5% है, ठीक है। तो 22.5 को कैसे लिखा जा सकता है? 22.5 लिखा जा सकता है, या 22 सही 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या दे रखा है वो डिपेंडेबल करता है, ठीक है ना भाई। प्रश्न में ये भी दे सकता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, तो दोनों में से एक देगा। ये दे रखा है आपको 22.5, ठीक है। हाँ ये वाला भी दे सकता है आपको 45, ये भी दे सकता है कितना प्रतिशत, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल पूछ रहे हो आप, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन तीनों में से एक देगा, वो कोई सा भी दे सकता है। यदि फ्रैक्शन में दे रखा, भिन्न में दे रखा, तो आपको 45/2 देगा, 45/2% देगा आपको, ठीक है ना। तो उतारिए प्रश्न को फटाफट, 12 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे आपको आगे की ओर। प्रश्न में प्रश्न नंबर आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, लाजवाब प्रश्न है। लिखा हुआ है अगले में, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो हो गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 13 ही है। क्वेश्चन नंबर 13 की कहानी पढ़ो आप। 13 में लिखा हुआ था कि किसी धन पर, किसी धन अर्थात धन मालूम नहीं है, अर्थात मूलधन आपको मालूम नहीं है। तो मूलधन मालूम नहीं है तो निकालेंगे मूलधन के बारे में डाटा क्या दे रखा है आपको, ये आपने मिटा दिया कि मूलधन मालूम नहीं है। कह रहा है किसी धन पर, आगे क्या पूछा उसने, किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया बनता है। साधारण ब्याज जो बनता है ना, 1 पैसा बनता है, पैसा कितना, 1 पैसा प्रति रुपया, ₹1 पर 1 पैसा ब्याज बन जाता है। उसने लिखा साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया बनता है, तो प्रति रुपया 1 पैसा साधारण ब्याज बनता है। क्लियर है? सही। आगे क्या लिखा था, प्रति महीना प्राप्त होता है, प्रति महीना प्राप्त होता है। महा आपका समय जो दिया गया, सॉरी ₹1 यहाँ लिखना था आपको, ठीक है ना, मूलधन यह लिखना था। समय आपको 1 महीने का ब्याज आता है, कितने का, 1 महीने का ब्याज आता है, 1 माह का ब्याज आता है। आगे क्या लिखा गया था, प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आपको आर पूछी गई है। प्रश्न दोबारा से आपको पढ़ रहा हूं मैं, क्या लिखा था, किसी धन पर, किसी धन पर, आपको धन आपने बताया नहीं फिक्स क्या है, किसी धन पर, आगे क्या लिखा उसने, साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना बनता है, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना बनता है, ठीक है। तो आपकी वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न था। आपको आर की वैल्यू पूछी, आपको आर क्या है ये वाले बारे में पूछा है, तो लिखेंगे जैसे आप निकालते हो ₹1 पर, ₹1 है, ₹1 पर कौन सी दर से मालूम नहीं, आर बटे क्या लिखोगे, 100 गुणा कितने साल का, 1 माह का, 1 महीने का है तो महीने को क्या बनाओगे, वार्षिक, महीने क्या बनाओगे, वार्षिक, तो महा हट के वर्ष बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको 1/12 हो गया, 1/12 महीने हो गए आपके। तो यहाँ एसआई जो आएगा, एसआई वो कितना है, 1 पैसा है। अब एक बात बता, तुलनात्मक अध्ययन होता है, बराबर में वही बैठेगा जो इकाई समान रखेगा। इधर को रुपया आया तो इधर को भी रुपया होना चाहिए, इधर को पैसा है तो इधर को भी पैसा होना चाहिए। दोनों कंडीशन क्लियर है अपने पास में। तो अपने पास ये क्या पैसा, ये क्या है, रुपया, ये पैसा, ये क्या है, रुपया। या तो इसको भी पैसा बनाओ, 100 से गुणा करके 100 पैसा, ₹1 में 100 पैसा होगा कि नहीं होगा, ₹1 में कितना पैसा होगा, तो आपका रुपये हटके पैसा बन जाएगा। गुणा किससे कर दिया हमने, 100 से, 100 पैसे हो गए आपके, कितने हो गए, तो रुपये हट गए हैं, अब क्या बन गया, पैसे। ये 100 से 100 दोनों तरफ पैसा पैसा हो गया आपका, ठीक है। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये आर ही आएगा, आर ही आएगा ना, ये 1 से। अब 12 इधर को चले जाएगा, नहीं जाएगा, 12 उधर को जाके गुणा होगा तो क्या होगा, 12 ही होगा। तो आपको और है ही नहीं है, तो 12% होगी इसकी तरह, कितनी दर होगी, 12%, सीधे आंसर, ठीक है ना, सीधे ही आंसर। चाहे यहाँ गुणा कर लो या यहाँ भाग लगा लो, बात एक ही है, यहाँ 100 से 100 काट देंगे, ये 100 से 100 काट, क्योंकि गुणा का
नीचे भाग में जाएगा आपको, ठीक है ना। दोनों एक्टिविटी में से कोई सी भी एक्टिविटी कर लो, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा था कि मूलधन आपको 25,800 लिखा है, 25,800 का 14% वार्षिक दर से, ये 14% वार्षिक दर से क्या लिखा है, 1 वर्ष 4 महीने का, 1 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछा है आपको, ठीक है ना। तो आपको डाटा दे रखा है प्रश्न में स्पष्ट रूप से कि 25,800 रुपए का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, क्लियर। तो अपने पास डाटा दे रखा तो उस हिसाब से लिखेंगे 25,800 रुपए का कितना 14% हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, गुणा कितना 1 वर्ष है। 1 वर्ष को क्या लिखोगे, समय की काउंटिंग करो आप। समय की काउंटिंग कैसे करोगे, 1 वर्ष 1 सही 4/12 वर्ष नहीं करोगे। ऐसी कोई यदि हम लिखना चाहेंगे, ये 1 वर्ष 4 महीने को यदि वर्ष बनाना चाहेंगे तो कैसे लिखोगे आप, 1 सही 4/12 नहीं लिखोगे, लिखोगे ना 1 सही 4/12। 4 महीने को भी वर्ष बनाओ आप, 4 महीने को भी वर्ष बनाए तो क्या लिखा आपने, 4 महीने को भी वर्ष बनाए तो क्या लिखा 4/12। तो 4 एकम 4, 4 से कितनी बार 3 बार काट, 3 एकम 3 रे कितना 4/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। तो समय की काउंटिंग कर ली आपने, इस तरीके से समय की काउंटिंग की जा सकती है आपको, ठीक है ना। तो ईयर जो लिखा जाएगा वो कितना 4/3 वर्ष, ईयर जो लिखा जाएगा वो कितना 4/3 वर्ष। तो 4/3 जैसे ही लिखा आपने काटा पीटी करी, 0 से 00, 00 से 00 काट दिया आपने, फिर आगे क्या 3 से कटता है क्या, 3 से 8 बार काटा, बिल्कुल 8 3 8 24 और 3 6 18 बिल्कुल काट दिया आपने 3 से। आगे मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, ये है एसआई, ये क्या आ जाएगा उसका साधारण ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा उसका। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना है 48 कितना आ जाएगा 14 5 70 और 14 6 84, ठीक है ना। हासिल का 8 आ जाएगा, 14 चौके 56, 56 का डबल 112 अर्थात 14 8 112, 112 8 कितना होता है 120 और गुणा कितना फिर 4। तो मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16 और 12 चौके 48, तो 4,816 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है। कितना होता है 4,816 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज आता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या लिखा है, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखो अगले प्रश्न में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आप। क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा है उसके डाटा देखो। लिखा है 15 नंबर में किसी राशि पर, राशि आपको पता नहीं, किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2415 रुपए प्राप्त होता है। किस राशि पर, राशि आपको मालूम नहीं है वो कौन सी राशि है, राशि पर कौन सी दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल का 3 वर्ष का, 3 वर्ष का जो मिश्रधन आता है, मिश्रधन आता है वो क्या है आपका कंपाउंड जो मनी आती है, कंपाउंड मनी वो क्या है आपकी 2415 रुपये बन जाएगी। ये लिखा है आपको, आपसे पूछा मूलधन क्या है, आपसे पूछा है मूलधन क्या है, तो आप मूलधन के हिसाब से निकाल दे। मूलधन आपको मालूम नहीं है पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। आपका मूलधन गुणा दर, दर कितनी 5/100, 100 पता है ना कहाँ से लिखा है, परसेंट हटा के बटे में 100 गुणा कितने साल का बराबर आपका क्या आता है ये एसआई। तो आपका यहाँ 5 3 के 15 या फिर 5 से काट दिया एक बार, 5 से कितनी बार काट दिया 20 बार, तो 3p बटे कितना आ जाएगा 20। ये साधारण ब्याज आ गया आपका। तो मिश्रधन किसको कहते हो आप पता है, मिश्रधन किसको कहते हो, मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस का आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मूलधन प्लस ब्याज हमारे अनुसार तो ये होता है, ये कह रहा नहीं 2415 होता है। 2400 दोनों राशि क्या है बराबर है, जब दोनों राशि बराबर है तो 20 से कम 20 और 3 कितना आता है 23p बटे कितना आ जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 2415, 2415 आ जाएगा, ठीक है ना। 2415 देखो ये आपने काटा 23 से कम 23, 23 से कम 23 बचेगा 115 बचेगा। तो 23 पंजो 115 होता है आपका, होता है क्या
23 पंजे 115 होता है क्या? 105 भी होगा, 105, क्योंकि भाग भी टूट जाएगा। 23 से कम 23, एक उतारा, एक में भाग नहीं जाएगा, एक उतार ले भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा तो एक और जीरो उतारेंगे तो इसकी ये एक संख्या उतारेंगे तो एक जीरो रखेंगे, फिर आपका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो अपने पास p बराबर जो बचेगा 105 गुणा कितना 20, तो 105 का डबल कितना होता है मालूम है? 210 कितना आता है, और एक जीरो के एक जीरो, अर्थात 2100 रुपये क्या है हमारे पास में मूलधन की राशि है। आपसे यही पूछ रहा है कि मूलधन की राशि क्या होगी, तो मूलधन की राशि कितनी होगी? 2100 रुपये होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।